हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 1 अप्रैल के पहले एडिटोरियल की। टाइटल है द सेकंड वेव। और बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन पर जो ग्रामर का कोर्स चल रहा है वहाँ पर टाइम और टेंस अभी चल रहा है। 9 टॉपिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक नंबर 10 चल रहा है, जल्दी ये कोर्स कंप्लीट भी होने वाला है। तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस डाउनलोड करके। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम भी डाउनलोड करके रखें, टेलीग्राम भी जुड़ जाएं हमारे चैनल से। इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर के नाम से ही चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर एसपी बख्शी की जो सीरीज चल रही है कॉमन एरर्स की, जिसमें 3 अभी तक मैंने करवाए हैं, ए, बी और सी। 3 एक्सरसाइजेस डिस्कस की है हमने। तो वो जो PDF होगा वो वहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो आप एक बार ज्वाइन कर लें उसको, ताकि आगे आने वाले सेशंस की PDF भी आप प्राप्त कर सकें। ये सेशन एंड तक देखना। सेकेंड वेव कोरोना की दूसरी लहर के बारे में है और ये हमें भी सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, मास्क पहन कर रखें, अपना ध्यान रखें, अपने साथ वालों का ध्यान रखें। सेकेंड वेव का मतलब दूसरी लहर है, सेकेंड ऑर्डिनल नंबर है, इस कारण से दे लगा हुआ है, ठीक है। ये दूसरी लहर है। द राइज इन कोविड-19 जो येलो कलर में है, अंडरलाइंड पार्ट है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो राइज इन कोविड-19 केसेज, जो बढ़ोतरी है, किस में? ये राइज यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि दे लगा हुआ है। तो किस में बढ़ोतरी? कोविड-19 केसेज में। एज पार्ट ऑफ इंडियाज सेकेंड वेव, किस तरीके से भारत की जो दूसरी लहर यहाँ पे आई है कोविड-19 की, इसके पार्ट के रूप में, ठीक है। तो जो बढ़ोतरी हुई है कोविड-19 केसेस में, और किस कारण से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे भारत में सेकेंड वेव देखने को मिल रही है। तो इस राइज ने क्या कर दिया है, देखो इसकी वर्ब ये रही, हैज द गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज। इसने गवर्नमेंट को और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को क्या कर दिया है? ट्रूली वरीड, चिंतित कर दिया है। वरीड यहाँ पे वर्ब हो गया, ट्रूली एडवर्ब हो गया। अच्छा, वरी जो शब्द है, ये जो वर्ब है, ये दोनों तरह की काम करती है। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब तो खुद चिंतित होना होता है। अगर ट्रांजिटिव है तो चिंतित करना इसका मीनिंग होगा। तो यहाँ पे चिंतित करना है। तो जो राइज है, बढ़ोतरी हुई है कोविड-19 केसेस में। किस कारण बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि भारत में सेकंड लहर देखने को मिल रही है। इसने गवर्नमेंट को, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज, जो लोक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको वास्तव में क्या कर दिया है? चिंतित कर दिया है। तो राइज सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हैज है, ठीक है। और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से। अब मैनी के साथ में नाउन है, प्लूरल लगती है, या फिर मैं यूँ समझाऊं कि प्लूरल नाउन है तो मैनी लगाते हैं, ठीक है। क्या डिटर्मिनर जो है वो नाउन के बगैर तो कभी आता नहीं है, याद रखें। तो मैनी का जो एक फीचर है वो ये रहता है कि प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, जबकि मैनी ए और एन अगर होता है तो वहाँ पर हम वर्ब नाउन लगाते हैं सिंगुलर। तो बहुत सारे तरीकों से। द कंसर्न इज, जो चिंता है, ये भी नाउन है क्योंकि द के बाद में है। तो चिंता जो है, इज लार्जर, वो काफ़ी बड़ी है चिंता। किसकी तुलना में? तो लार्जर डिग्री कंपैरेटिव है, देन का प्रयोग हो गया। ड्यूरिंग लास्ट ईयर, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष के दौरान जो केसेस आ रहे थे उससे ज़्यादा चिंतित होने का विषय यहाँ पे आज है। व्हेन देयर वर, अब ये व्हेन जो आ रहा है पिछले साल की बात कर रहा है। पिछले साल में देयर वर सेवरल मोर केसेज, कहीं अधिक केसेस थे। सेवरल का मतलब अनेकों, मोर केसेस कहीं ज़्यादा केसेस थे। उसकी तुलना में आज जो चिंता का विषय है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा लार्ज है। तो लार्जर डिग्री कंपैरेटिव हो गया। यहाँ पे देन का प्रयोग करना है, ये सीखना है। और यहाँ पे देखिए, देयर वर सेवरल मोर केसेस, तो देयर, ये सेवरल मोर केसेस है, इसको देखकर यहाँ पे वर आ रहा है। ये इन्वर्जन का कारण है क्योंकि देयर से स्टार्ट मानेंगे, क्योंकि वैन जो है वो एक प्रकार से एडवर्ब है, यहाँ पे टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, बीच में कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, ठीक है। तो ये तो ईयर के लिए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देयर से स्टार्ट मानिए, तो वर का प्रयोग सेवरल मोर केसेस को देखकर हो रहा है। आगे देखिए, वीके पोल, मेंबर नीति आयोग। अब वीके पोल कौन है? नीति आयोग के मेंबर हैं। हु, अब ये हु इन्हीं के लिए आ रहा है। तो ये जो हैज बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। फोरफ्रंट का मतलब अग्रणी रहना। तो वीके पोल जो कि रहे हैं, क्या अग्रणी रहे हैं? किस में? पब्लिक कम्युनिकेशन में। पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब लोगों को जो एक जन चेतना जो फैलानी थी, लोगों तक बात पहुंचानी थी, उस चीज़ में। ऑन ऑल मैटर्स कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 के सभी मैटर्स पर पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए सबसे आगे जो रहे थे नीति आयोग के जो मेंबर है वीके पॉल। अब वीके पॉल सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब जो है वो ये है। इन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब किया? द ऑनगोइंग सिचुएशन, कि जो वर्तमान में सिचुएशन चल रही है। ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया। किस रूप में डिस्क्राइब किया? एज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, की वर्तमान सिचुएशन जो है वो बैड टू वर्स, मतलब
बद से बदतर हो रही है और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, ऐसे इन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम के साथ में टू लगेगा, ये पता ही है आपको, फ्रॉम टू का प्रयोग करते हैं। तो बद से बदतर स्थितियाँ हो रही है, ये इन्होंने बताया। तो यहाँ तक के तो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ खास वर्ड वगैरह तो आए नहीं है, बस आपको सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना था। आगे देखें, नेक्स्ट देखिए, आगे करें द हेल्थ सेक्रेटरी। अब ये है स्वास्थ्य सचिव, नाम क्या है, राजेश भूषण। हैज़ ऑल्सो रीइटरेटेड, ये जो रीइटरेट है इसका मतलब है, रीइटरेट का मतलब नोट कर लीजिएगा, इसका मीनिंग है रिपीट करना। रीइटरेट इसका मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना, टू से अगेन। तो हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने भी एक बार फिर से दोहराया है। अब ऑल्सो का प्रयोग है वो मैन वर्ब से पहले करते हैं या फिर सेंटेंस के स्टार्ट में कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो इन्होंने दोहराया है क्या, इन द लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह में। एक बात समझना यहाँ पे इन द लास्ट, इन नहीं आता। अगर यहाँ पे केवल लास्ट वीक आता, लास्ट 2 वीक्स तो नहीं आता, फिर लास्ट वीक आता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती। जब ये इन द लास्ट करोगे तो यहाँ पे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऐसा प्रश्न CDS में पूछा गया था आपसे, ध्यान रखिएगा इसका। तो हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने भी यहाँ पे रीइटरेट किया है, दोहराया है। पिछले 2 सप्ताह में क्या दोहराया है, यहाँ दोहराया ये है कि भी दैट कंजंक्शन लग गया, अर्जेंट एक्शन मस्ट बी टेकन, की अत्यावश्यक कदम जो हैं वो निश्चित रूप से उठाए जाने चाहिए। पैसिव वॉइस हो गया बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, अर्जेंट एक्शन इसका सब्जेक्ट हो गया। तो अत्यावश्यक कदम, अर्जेंट एक्शन लिए जाने की जरूरत है, उठाए ही जाने चाहिए। मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, बाध्यता के लिए आता है, बहुत ही जरूरी कोई चीज हो उसके लिए आता है। तो यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण सब्जेक्ट है, तो इसको देखकर ये वर्ब आ गई हैज, और हैज को देखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑल्सो एडवर्ब है। और यहाँ पे कंजंक्शन दैट लग गया, अर्जेंट एक्शन फिर से सब्जेक्ट बन गया, मस्ट बी टेकन इसकी वर्ब है। ऑन March 1, 1 मार्च को, अब ये कोई डेट की अगर बात करते हो पर्टिकुलर तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो 1 मार्च को कंसर्न्स ऑफ ए स्पाइक, चिंता, किसकी चिंता, स्पाइक की। स्पाइक क्या होता है, ये जो आपको तो थोड़ा अलग कलर नजर आ रहा है, ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इन वर्ड्स को आप नोट करेंगे। स्पाइक का मतलब होता है इंक्रीज, स्पाइक शब्द का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ोतरी, ग्रोथ कह सकते हो। ठीक है, स्पाइक से मतलब है इंक्रीज। तो कह रहा है कि जो चिंताएं हैं स्पाइक की बढ़ोतरी होगी केसेस में, वर स्टिल ऑन द होरिजन। अब ये ऑन द होरिजन आया है, इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन। ये जो ऑन द होरिजन है इसका मतलब है लाइकली टू हैपन, मीन्स संभावना होना, घटित होने की संभावना होना, उसे बोलते हैं ऑन द होरिजन। एक फ्रेज है। तो 1 मार्च को जो बढ़ोतरी की संभावना थी वो अभी भी संभावित थी। ठीक है, संभावना नजर आ रही थी कि बढ़ोतरी हो सकती है। स्पाइक यहां पे नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है। ठीक, आगे देखें, आगे कह रहा है इन अ मंथ, 1 महीने में, 1 मार्च से अब 1 अप्रैल की बात हम कर रहे हैं, है ना। 1 महीने में, हाउएवर, हालांकि, द सिचुएशन अपीयर्स कैटास्ट्रोफिक, हालांकि सिचुएशन उस समय तो संभावना ही थी केवल। स्टिल का मतलब इवन नाउ होता है, तो उस समय भी संभावना थी कि हो सकता है कि बढ़ोतरी होगी, लेकिन 1 महीने में सिचुएशन जो है वो लग रही है, अपीयर हो रही है कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब डिजास्ट्रस है, विनाशकारी है, बहुत ही विनाशकारी जो हो, ट्रबलसम हो, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। तो सिचुएशन जो है ऐसा लग रहा है कैटास्ट्रोफिक है, तो सिचुएशन यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अपीयर्स है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट है। अपीयर्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यू एक्टिव केसेज, तो जो संख्या है नए एक्टिव केसेस की, एडेड ऑन March 1, जो कि ऐड हुई 1 मार्च में। ठीक है, 1 मार्च को जो संख्या थी उसके बाद जो नए केसेस की संख्या ऐड हुई अराउंड 3000, अराउंड अप्रोक्सीमेटली, अबाउट, लगभग 3000, हैज नाउ बिकम नियरली 9 फोल्ड। अब वो संख्या जो है, वो नंबर जो है, ये नंबर सब्जेक्ट था, इस ये जो है अब कितना हो चुकी है, नियरली 9 फोल्ड, लगभग 9 गुना हो चुकी है। फोल्ड जहां लगाते हैं इसका मतलब गुना है, 9 गुना हो चुकी है। ठीक है, डेली डेथ्स टू हैव, अब जो प्रतिदिन होने वाली जो मृत्यु है, टू हैव, वो भी इन दैट इंटरवल, इस अंतराल में, इस अंतराल में मतलब 1 महीने का जो अंतराल है, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की हम बात कर रहे हैं। तो डेली डेथ्स भी, टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिसको एम्फेसाइज करना होता है, जिस पर स्ट्रेस डालना होता है। तो डेली डेथ्स जो हैं वो भी इस इंटरवल में स्काई रॉकेटेड। स्काई रॉकेट का मतलब क्या है, ये जो शब्द दे रखा आपको स्काई रॉकेट, इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेज गति से बढ़ने को बोलते हैं स्काई रॉकेट। टू इंक्रीज रैपिडली, बहुत ही तेज गति से बढ़ना। तो ये बहुत तेज गति से बढ़ी है। ठीक है,
3 फोल्ड, 3 गुना हो गई है, फ्रॉम अराउंड 112 टू 354, मतलब पहले इतना और अब 354, 3 गुना यहां पे बहुत तेज गति से डेथ्स के आंकड़े भी बढ़े हैं। ठीक है, इसके आगे देखें, एज ऑफ दिस मंथ, देखो एज ऑफ जो है इसका प्रयोग हम कब करते हैं, एज ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको बताना हो कि इस डेट से या इस डेट तक या इस डेट पर, है ना, या तो ये हो सकता है कि इस महीने में क्या हुआ, या इस महीने तक क्या हुआ, है ना, या इस महीने से क्या होगा। तो ये कह रहा है इस महीने तक, ये ऐसा यहां पे मीनिंग है, जो कंटेक्चुअल एक मीनिंग देख रहे हैं हम कि इस कंटेक्स्ट में, तो इसका मीनिंग देंगे कि इस महीने तक। इंडिया हैज एडमिनिस्टर्ड, भारत ने एडमिनिस्टर करी है। एडमिनिस्टर का मतलब प्रोवाइड करना है। जब आप वैक्सीन या कोई दवा को एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका मतलब प्रोवाइड करना होता है। तो भारत ने, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी मैन वर्ब, भारत ने एडमिनिस्टर की है नियरली, लगभग 6.3 करोड़ डोजेज, इतनी डोजेज यहां पे दे चुका है भारत कोवैक्सीन और कोविशील्ड की। एंड सिंस मार्च 20 और मार्च 20 से हैज बीन इनोक्यूलेटिंग, अब ये हैज बीन है वो भी इंडिया को देखकर ही है, और ये हैज बीन के साथ आईएनजी क्यों है, क्योंकि सिंस के साथ टाइम दे रखा है। तो ये याद रखें कि फॉर या सिंस के साथ जब टाइम लगाते हैं तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाते हैं, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी क्रिया में आईएनजी नहीं लग सकता हो तो वहां पे हम परफेक्ट भी लगाते हैं। इनोक्यूलेट का मतलब वैक्सीनेट करना है, टीका लगाना है। तो कह रहे हैं कि मार्च 20 से भारत जो है इनोक्यूलेट कर रहा है, इंडिया जो है टीकाकरण कर रहा है, अ लिटिल ओवर 2 मिलियन एवरी डे। तो हर दिन थोड़ा सा ज्यादा, किससे ज्यादा, 2 मिलियन यहां पे डोजेस पर डे लग रही है, और 2 मिलियन से कुछ ज्यादा यहां पे डोजेस पर डे लग रही है, ये कहना चाहता है। ठीक है, व्हाट इज एपेरेंट, क्या चीज है वो स्पष्ट है। एपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, क्या चीज है वो स्पष्ट है, तो व्हाट को देखकर इज है, और ये पूरा जो क्लोज है व्हाट इज एपेरेंट, इस पूरे को देखकर इज है। तो क्या चीज स्पष्ट है, वो दैट ये है कि द स्टेट रजिस्टरिंग अ हाई नंबर ऑफ केसेस, कि वो राज्य जहां पे बहुत अधिक संख्या में केसेस आ रहे हैं, हाई नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, जैसे राज्यों के नाम बता रखे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं, आर ऑल्सो दोज, ये वो राज्य भी हैं वेयर, जहां मैनी आर साइनिंग अप, मैनी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अब साइन अप कर रहे हैं। साइन अप का मतलब किसी ग्रुप में शामिल होना, स्टार्ट करना। ठीक है, वो स्टार्ट कर रहे हैं फॉर देयर फर्स्ट डोज, मतलब अब पहला डोज उनको लेना है। पहला डोज उनको, मतलब काफी सारों ने पहला डोज नहीं लिया है, तो यहां पे पहला डोज अभी लेना बाकी है। इन्हीं में ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कह रहा है क्या चीज स्पष्ट है, तो व्हाट को देखकर इज लगाया, व्हाट इज एपेरेंट को देखकर इज लगाया। तो क्या चीज स्पष्ट है, वो ये है कि जो स्टेट्स रजिस्टर कर रहे हैं हाई नंबर ऑफ केसेज, जहां पे हाई नंबर ऑफ केसेज आ रहे हैं, नाम बताए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ये वो स्टेट्स भी हैं जहां पर वेयर, यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है। ठीक है, ये वो प्लेसेस भी हैं जहां पर बहुत सारे लोग, अभी मैंने यहां पे नाउन के रूप में आ गया। ठीक है, मैंने डिटर्मिनर भी होता है, मैंने नाउन के रूप में आ रहा है, इसी कारण देखो आगे नाउन नहीं लगाया हमने। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइन अप कर रहे हैं अपने फर्स्ट डोज के लिए। अ नोटेबल एक्सेप्शन इज पंजाब, एक यहां पे मुख्य जो अपवाद है पंजाब है। पंजाब में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट डोज नहीं ली है, लेकिन यहां पे केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, तो यहां पे नोटेबल एक्सेप्शन है। नोटेबल का मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ध्यान देने योग्य कह सकते हो। नोटेबल एक्सेप्शन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहां पे इज है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बेयरिंग डाउन, ये जो बेयर डाउन है इसका मीनिंग लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है एक्सर्ट प्रेशर, एक्सर्ट प्रेशर, दबाव डालना, एक्सर्ट प्रेशर। तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई इज। गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी दबाव डाल रही है। ऑल्सो आ रहा है, तो देखो मैन वर्ब से पहले आ रहा है। गवर्नमेंट भी दबाव डाल रही है किस पर, लोकल वैक्सीन कंपनीज पर, जो स्थानीय वैक्सीन कंपनीज हैं उन पर दबाव डाल रही है। किस लिए दबाव डाल रही है, टू प्रायोरिटाइज डिलीवरी, प्रायोरिटाइज प्राथमिकता देना, डिलीवरी मतलब यहां पे जो वैक्सीन की खेप है वो पहुंचाना, वो डिलीवर करना, तो प्राथमिकता दे डिलीवरी की इंडिया को। तो यहां पे जो लोकल कंपनीज है, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको कह रही है, मतलब भारत वाली जो कंपनीज वैक्सीन बना रही है उनको कह रही है कि पहले भारत को यहां पे वैक्सीन दे, ओवर देयर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। और ये प्रेशर किस लिए है, मतलब यहां पे प्रायोरिटी दे भारत को, किस चीज प्रायोरिटी देनी है, तो ये और लगा इस चीज पर कि उन्होंने जो भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय वादे किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स दर्शाए हैं, उनकी बजाय अब हमारे को पहले प्राथमिकता दो। ठीक है, अब भारत की कोई कंपनी है, उन्होंने इंटरनेशनल कमिटमेंट भी कर रखा है, किसी देश से ऑर्डर ले रखा है कि वहां भी वैक्सीन भेजनी है, लेकिन इंडिया कह रहा है, भारत की गवर्नमेंट कह रही है, यहां दबाव बना रही है लोकल वैक्सीन कंपनीज पर कि वो डिलीवरी को प्रायोरिटी दे, कि भारत को डिलीवर करेंगे, किसकी बजाय, अपने जो अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स हैं उनकी बजाय। अब ये देयर जो है वो वैक्सीन कंपनीज के लिए है। एज सेवरल अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स,
क्योंकि अनेकों अन्य जो वैक्सीन कैंडिडेट्स है, वैक्सीन कैंडिडेट का मतलब होता है जिस पर वैक्सीन का मतलब ट्रायल चल रहा हो, जिस वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है उसे कहेंगे वैक्सीन कैंडिडेट्स। ठीक है, अदर आ गया तो नाउन है, प्लूरल लगेगी, और वैसे भी सेवरल आ रखा है। ठीक है, अनेकों अन्य जो वैक्सीन कैंडिडेट्स है, लाइन अप मतलब लाइन में लगी हैं, इमरजेंसी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटर्स। रेगुलेटर कौन? जैसे ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो रेगुलेटर है, वो यहाँ पे अनुमति देता है कि हाँ इमरजेंसी अप्रूवल आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, आपातकालीन स्थितियों में आप यूज कर सकते हो नहीं कर सकते वैक्सीन को। तो ये जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो लाइन में लगी हुई है, कतार में लगी हुई है कि इनको रेगुलेटर्स के द्वारा इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक क्या था? गवर्नमेंट सब्जेक्ट था, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, ऑल्सो आपका एडवर्ब था, बियरिंग डाउन यहाँ पे मैन वर्ब, वैसे बियर डाउन है फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट दबाव डाल रही है, किस पर दबाव डाल रही है? तो दबाव डाल रही है लोकल वैक्सीन कंपनीज पर। किस लिए दबाव डाल रही है? कि डिलीवरी भारत को पहले दे, किसकी बजाय? इंटरनेशनल कमिटमेंट जो पूरे करने बाद में करना, पहले भारत को दे दो, क्योंकि अनेकों अन्य वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं वो भी इमरजेंसी अप्रूवल्स के लिए लाइन में लगी हुई हैं, रेगुलेटर से इनको इमरजेंसी अप्रूवल्स लेना है। सो वैक्सीन हेजिटेंसी, इसलिए अब लेखक कह रहा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होता है? वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट, कि किसी को डर लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा वैक्सीन लगवाने से, कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, है ना, बहुत सारे डर होंगे, आशंकाएं होंगी, तो उसको बोलेंगे वैक्सीन हेजिटेंसी। इसलिए वैक्सीन हेजिटेंसी जो है इसकी वर्ब है वो इज है। इज नॉट इंडियाज मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, इस प्रेसिंग का मतलब यहां पे है अर्जेंट। ये भारत की अब कोई अर्जेंट मतलब सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम ये नहीं है, अत्यावश्यक आज के समय की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिस पर ध्यान देने की जरूरत, डील करने की जरूरत है। ठीक है, दैट विच इज नीडेड टू बी डेल्ट विद, जिसके साथ अभी डील किए जाने की जरूरत है, ऐसी कोई समस्या नहीं वैक्सीन हेजिटेंसी। अभी समस्या यह है कि वैक्सीन अधिक से अधिक यहां पे पहुंचे। ठीक है, इंडियाज कम्युनिकेशन ऑफ द टाइड्स एंड एब्स। टाइड का मतलब ज्वार होता है, एब का मतलब भाटा होता है। ज्वार भाटे का मतलब यहां पे ऐसा समझो कि बढ़ोतरी को टाइड कहा गया है और डिक्रीज होने को, कम होने को एब कहा गया है। ठीक है, वैसे टाइड का मतलब भी ऊपर नीचे होना होता है लहरों का, लेकिन यहां पे आप बढ़ोतरी को माने टाइड, एब को माने कमी। तो इंडियाज कम्युनिकेशन, भारत के जो कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत, कि भारत ने क्या चीजें, भारत की सरकार ने क्या चीजें लोगों तक पहुंचाई है इस वैक्सीन के संदर्भ में। तो इंडियाज कम्युनिकेशन जो है, भारत का जो कम्युनिकेशन है ऑफ द टाइड्स एंड एब्स ऑफ द पेंडेमिक वैश्विक महामारी। तो इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के टाइड्स एंड एब्स के बारे में कि कितनी ये बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई, है ना, हैज ऑलवेज बीन, ये कम्युनिकेशन जो है ये हमेशा ही रहा है बिलो पर। बिलो पर का मतलब होता है बिलो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड लेवल, जो भी स्टैंडर्ड लेवल है, जो भी एक मानक स्तर है, जो भी होना चाहिए उससे कम रहा है कम्युनिकेशन। मतलब भारत ने ठीक तरीके से अपने लोगों को, गवर्नमेंट ने ठीक तरीके से भारतीयों को ठीक तरीके से मतलब इन्फॉर्म नहीं किया इस बारे में, पूरा जानकारी नहीं दी है टाइड्स और एब्स के बारे में कि किस इंटेंसिटी से बढ़ रही है, किस इंटेंसिटी से गिर रही है। कहने का मतलब ये है। तो भारत का जो कम्युनिकेशन रहा है टाइड्स और एब्स को लेकर पेंडेमिक के, वो कम्युनिकेशन को सब्जेक्ट मानते हुए हमने हैज लगाया, और ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, बीन यहाँ पे हो गया मैन वर्ब, क्योंकि ये कोई हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो थर्ड फॉर्म एक और आती मैन वर्ब, तो यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये रहा है बिलो पर रहा है, एक्सपेक्टेड लेवल से, स्टैंडर्ड लेवल से कम रहा है। द ब्रॉडर स्ट्रेटजी, ब्रॉडर का मतलब और ज्यादा बड़े स्तर पर, स्ट्रेटजी रणनीति किसके द्वारा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो बड़े स्तर पर स्ट्रेटजी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इज टू टेक क्रेडिट। वो स्ट्रेटजी क्या रही है? वो स्ट्रेटजी को देखकर इज लगाया गया है ना। वो स्ट्रेटजी इज टू टेक क्रेडिट वो रही है कि श्रेय लिया जाए, क्रेडिट लिया जाए। किसके लिए? When there is a declining trend, जब डिक्लाइनिंग ट्रेंड हो, ट्रेंड का मतलब रुझान, डिक्लाइनिंग का मतलब गिरता हुआ, तो ग्राफ जब गिरता हुआ नजर आए, ऐसे मतलब ग्राफ गिर रहा है, उस समय तो ले लिया जाए श्रेय कि देखो हमने सब कुछ किया था, हमने प्रबंध ऐसे किए थे, हमने ये हमारे मेजर्स या स्टेप्स चले थे जिसके कारण यहां पे गिरावट आ रही है केसेस में। एंड ब्लेम पीपल, और लोगों को दोष लगाया जाए, लोगों की लेग्जिटी को दोष दिया जाए। लेग्जिटी जो शब्द है इसका मतलब होता है केयरलेसनेस। लेग्जिटी का मतलब है केयरलेसनेस या फिर स्लैकनेस, लापरवाही, नाउन है। ठीक है, और लोगों की लापरवाही को ब्लेम किया जाए फॉर एन अपवर्ड ट्रेंड। तो जब बढ़ोतरी हो, जब ट्रेंड ऐसे हो ऊपर की तरफ, तो ऐसे कंडीशन में लोगों की लापरवाही को दोष दिया जाए कि लोगों की लापरवाही के कारण ये केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर समझना, तो बड़े स्तर पर स्ट्रेटेजी जो है
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने ये आई है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये जब घटता हुआ ट्रेंड होता है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड होता है, डिक्लाइनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, एडजेक्टिव है, तो ये जो गिरावट वाला ट्रेंड है वहां तो क्या है, गवर्नमेंट्स श्रेय लेती है, क्रेडिट लेती है केसेस गिरावट आने पर, और लोगों की लापरवाही को दोष देती है जब अपवार्ड ट्रेंड देखने को मिलता है, जब ऊपर की ओर ट्रेंड देखने को मिलता है। मोर रिसर्च नीड्स टू बी कंडक्टेड, अधिक रिसर्च नीड्स आवश्यकता है, टू बी कंडक्टेड संचालित किए जाने की, कि अधिक रिसर्च करे जाने की आवश्यकता है, पैसिव वॉइस है बी के साथ थर्ड फॉर्म। एंड कम्युनिकेटेड, और अधिक रिसर्च को फैलाने की, कम्युनिकेट करने की, एक से दूसरे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ऑन, किस चीज पर, वेदर मोर्टेलिटी इन द सेकेंड वेव, कि क्या जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, कि जो मृत्यु दर है सेकेंड वेव में इज बायस्ड, बायस्ड का मतलब होता है पक्षपात करना, कि क्या ये किसी एक, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको समान रूप से यहां पे ऐसा झेलना पड़ रहा है, बल्कि किसी एक खास तबके को के लिए ये झुकी हुई है, ठीक है। और यहां पे ये भी देखना है, बहुत रिसर्च करने की जरूरत है कि सेकेंड वेव में जो मोर्टेलिटी है, ये मोर्टेलिटी को देखकर इज आ गया, क्या ये बायस्ड है टुवर्ड्स किस ओर, द ग्रुप, उस ग्रुप की ओर, यट इनएलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, जो अभी भी वैक्सीनेशन के लिए योग्य नहीं है, मतलब अलग अलग ग्रुप की अलग अलग एज के हिसाब से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक सूचना आई कल कि 45 वर्ष की आयु के लोग भी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे, तो इससे जो कम ग्रुप के लोग हैं कि क्या वहीं ये प्रभावी तो नहीं है, क्या वहीं तो मोर्टेलिटी नहीं हो रही है कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और या फिर ऐसा है कि री इन्फेक्शन आर एन इमर्जिंग प्रॉब्लम, कि री इन्फेक्शंस, पुनः संक्रमण, आर हैं, एन इमर्जिंग, उभरती हुई, है ना, और प्रॉब्लम समस्या, इमर्जिंग हो गया एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रॉब्लम हो गया नाउन। तो यहां पे अधिक रिसर्च को कंडक्ट किए जाने की जरूरत है, कम्युनिकेट किए जाने की जरूरत है कि क्या जो मोर्टेलिटी है सेकेंड वेव में, कि क्या वो उस ग्रुप के लिए ज्यादा है, उस ग्रुप के लिए बायस्ड है, उस ग्रुप से पक्षपात कर रही है जो कि अभी भी इनएलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, अभी भी टीकाकरण के लिए योग्य नहीं है, क्या उनको ये डेथ मोर्टेलिटी रेट प्रभावित कर रही है, या फिर जो री इन्फेक्शन है, पुनः संक्रमण है, वो उभरती हुई समस्या है, ये देखने की जरूरत है, इस रिसर्च को किए जाने की आवश्यकता है। इट वॉज ऑलवेज नोन, ये हमेशा ही ज्ञात था, ये बात हमेशा ही पता थी, ठीक है। इट को देखकर वॉज लग रहा है, तो ये हमेशा ही ज्ञात था। फ्रॉम द वैक्सीन ट्रायल डेटा, कब से, जब से वैक्सीन ट्रायल डेटा सामने आए थे, जब से वैक्सीन का परीक्षण किया गया था, जो भी आंकड़े आपके सामने आए थे उससे। दैट, क्या पता था, दैट द इनोक्यूलेशंस वर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, कि टीकाकरण जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी थे। इनोक्यूलेशन का मतलब वैक्सीनेशन, ये लिख लेना चाहे, इसका मतलब होता है वैक्सीनेशन, इनोक्यूलेशन का मतलब है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो कह रहे ये बात इट वॉज ऑलवेज नॉन, ये हमेशा पता थी, ये पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, वैक्सीन ट्रायल डेटा से, कि जो वैक्सीनेशन है वो हमेशा ही बहुत ज्यादा प्रभावी था एट एड्रेसिंग, किस चीज से प्रभावी था, इस चीज में, एड्रेसिंग सीवियर डिजीज। सीवियर का मतलब हो गया गंभीर, डिजीज का मतलब बीमारी, एड्रेस का मतलब यहां पे हो गया ठीक करना, ठीक है। तो गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव थी, ये पता था शुरुआत में ही, बट लेस सो, लेकिन कम जानकारी थी, कैसी, इन कंटेनिंग इन्फेक्शंस, कंटेनिंग का मतलब होता है रोकना, फैलाव को रोकना, कि संक्रमण और आगे ना बढ़े, उसका फैलाव रोका जाए, उसको बोलते हैं कंटेन करना, ठीक है, इन्फेक्शन, संक्रमण। लेकिन कम जानकारी थी कि क्या इनोक्यूलेशन से, क्या वैक्सीनेशन से ये संक्रमण रुक भी जाएगा क्या, ठीक है, ये ठीक था, बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या संक्रमण आगे नहीं बढ़ेगा, ये जानकारी कम थी। दिस एस्पेक्ट, ये जो पहलू है, नीड्स टू बी एम्पलीफाइड, इसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज। तो इस पहलू को, कौन सा पहलू, कि अब जानकारी ये पहुंचाई जाए लोगों तक कि वैक्सीनेशन से आप ये जो वायरस है इसका फैलना भी रुक जाएगा, ये आगे से आगे नहीं फैलेगा, ये जानकारी जो है इसको बढ़ाने की जरूरत है। एंड कम्युनिकेटेड, और इसको आगे फैलाने की जरूरत है। कम्युनिकेट का मतलब प्रसार करना है। मोर क्लियरली, अधिक स्पष्टता से, किसको, किसके लिए, टू एनकरेज वैक्सीनेशन, ताकि वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित किया जा सके। अगर ये बात पता लग गई लोगों को कि इससे ये संक्रमण आगे नहीं फैलेगा, तो वैक्सीनेशन के लोग खुद ब खुद आगे आएंगे। तो ये जो एस्पेक्ट है इसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है और कम्युनिकेट करने की जरूरत है। आपने देखा कि एंड से पहले एम्पलीफाइड था, तो एंड के बाद भी कम्युनिकेटेड है। दोनों तरफ पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट लागू होता है, दोनों तरफ सेम चीजें आएंगी। चूंकि बी के साथ जुड़ा हुआ है तो ये थर्ड फॉर्म, और ये भी बी से जुड़ा हुआ है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है बी को, तो यहां भी थर्ड फॉर्म है। तो कह रहा है कि ये जो एस्पेक्ट है इसको बढ़ाने की जरूरत है, इसको और आगे फैलाने की जरूरत है अधिक स्पष्ट तरीके से। ये एडवर्ब हो गया, ताकि वैक्सीनेशन को क्या किया जा सके, एनकरेज किया जा सके।
आगे देखो, इट इज हिपोक्रिटिकल। ये जो हिपोक्रिटिकल है इसका मतलब पाखंड होता है, ऑस्टेंटेशन होता है, दिखावा होता है, डिसेप्शन होता है, धोखा होता है। ठीक है, आप इसको डिसेप्शन कह सकते हो। तो ये एक प्रकार से धोखा है, ये एक प्रकार से दिखावा है। ऑन द गवर्नमेंट्स पार्ट, गवर्नमेंट की तरफ से, टू अलाउ लार्ज रिलीजियस गैदरिंग्स, कि गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी धार्मिक जो भीड़ है वो यहाँ अलाउ कर देती है। एंड पॉलिटिकल मेलाज, और राजनीतिक मेले जो होते हैं, मतलब जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पे भीड़ जुटती है बहुत बड़ी संख्या में, उनको अलाउ कर देती है। कहां पर? इन इलेक्शन बाउंड स्टेट्स, उन राज्यों में जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। एंड ऑल्सो ब्लेम नॉर्मल मूवमेंट फॉर द सेकेंड वेव, और साथ साथ में यहां पे ब्लेम करती है, दोष देती है नॉर्मल मूवमेंट को, कि सामान्य आवागमन है उसको दोष देती है। किसके लिए? दूसरी लहर के लिए। तो ये बात भी बहुत बड़ी बात यहां पे लेखक ने की है कि ये हिपोक्रिटिकल है, ये यहां पे एक प्रकार से डिसेप्शन है, एक धोखा है, एक प्रकार से भ्रम है, एक पाखंड है गवर्नमेंट की तरफ से, कि गवर्नमेंट बड़े बड़े जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं उनको अलाउ कर देती है, पॉलिटिकल मेलाज अलाउ कर देती है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले वहां पर, और साथ ही ब्लेम करती है नॉर्मल मूवमेंट को सेकेंड वेव के लिए। तो यहां पे समझ में नहीं आता गवर्नमेंट क्या यहां पे समझाना चाहती है। व्हाट इज नीडेड, अब जरूरी क्या है? व्हाट को देखकर इज है, और व्हाट इज नीडेड इस पूरे क्लोज को देखकर इज है। ठीक है, क्या जरूरी है? वो ये है कि मैसेजिंग, व्हाट इज नीडेड इज मैसेजिंग, क्या जरूरत है? जरूरत है यहां पे एक मैसेज देने की, एक संदेश देने की। दैट इम्फेसाइजेस, इम्फेसाइज जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इम्फेसाइज का मतलब जोर देना होता है। इम्फेसाइज के बाद में वर्ब मतलब प्रीपोजिशन नहीं लगाना है आपको। ठीक है, इम्फेसाइज, इम्फेसाइज है वो वर्ब है, इसके साथ में नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगे क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी तरफ एक वर्ड होता है इम्फेसिस जो कि एक नाउन है, और इसके साथ में हम ऑन लगाते हैं, याद रखना। तो क्या चीज जरूरी है? वो जरूरी है मैसेजिंग, ये संदेश देना। वो संदेश, अब संदेश के लिए दैट आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मैसेजिंग, वो मैसेजिंग जो कि इम्फेसाइज करती है, जो जोर देती है किस बात पर? द रियलिस्टिक प्रोटेक्टिव एबिलिटीज, रियलिस्टिक वास्तविक, प्रोटेक्टिव सुरक्षा देने वाली, एबिलिटी क्षमताएं, फ्रॉम वैक्सीनेशन टीकाकरण से, एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स, और फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब दूरी बनाए रखने वाले, मेजर्स का मतलब उपाय। तो इस चीज का संदेश देने की जरूरत है कि यहां पे आपको जरूरत क्या है? टीकाकरण से वास्तविक सुरक्षा की योग्यता प्राप्त की जाए, कि अगर टीकाकरण करवा लिया तो वास्तविक रूप से आप सुरक्षित हैं वायरस से, और दूसरा फिजिकल डिस्टेंसिंग वाले जो कदम है वो तो अपनाने हैं ही। इट इज ऑल्सो अनक्लियर, ये भी अस्पष्ट है कि वाई न्यू वैक्सीन आर नॉट बीइंग एक्सेलरेटेड, कि क्यों जो नई वैक्सीन हैं वो एक्सेलरेट क्यों नहीं की जा रही है। ठीक है, तो ये भी अस्पष्ट है। इज के बाद ऑल्सो दे रखा है, इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है, इज एमआर के बाद में लगाना है ऑल्सो, लिंकिंग वर्ब के रूप में होने पर। अनक्लियर है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। तो यह भी अस्पष्ट है कि क्यों नई वैक्सीन को एक्सेलरेट नहीं किया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस और कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है। ठीक है, क्यों इसको एक्सेलरेट नहीं किया जा रहा? क्यों मतलब इसकी गति तेज नहीं की जा रही। फॉर इमरजेंसी यूज, आपातकालीन यूज के लिए, कि मतलब कोवैक्सीन कोविशील्ड दो ही वैक्सीन पर आधारित क्यों, और वैक्सीन क्यों नहीं आ रही है। और समझा रहा है यहां पे, क्योंकि जब कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो हैं वो रश थ्रू, मतलब जल्दी से इनको लाया गया था। रश थ्रू का मतलब बहुत जल्दीबाजी की गई थी इनको अप्रूवल देने में, विदाउट एनी लोकल एफिकेसी डेटा। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, बिना मतलब कोई एफिकेसी डेटा के हुए, मतलब इनमें कोई स्थानीय एफिकेसी डेटा नहीं थे। किसी और देश में प्रयोग किया, वहां सफल हो गया, आपने यहां पे लागू कर दिया। लोकल एफिकेसी डेटा आपके पास नहीं थे कि आपने भारत में यूज किया, इस क्षेत्र में यूज किया, उसके डेटा आपके पास नहीं थे। उसके बावजूद भी आपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी जल्दीबाजी में। तो और वैक्सीन के लिए आप ये गति तेज क्यों नहीं कर रहे हैं? मोर वैक्सीन एंड ए शार्पनिंग ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन, तो अधिक वैक्सीन और साथ साथ में तेज करना, शार्पनिंग यहां पे नाउन है, तेज करना क्या? भारत के कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी मतलब एक से दूसरे में बात फैले और चीज़ों को और प्रसारित करें, ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है। तो और वैक्सीन्स है ना, दो वैक्सीन के अलावा और वैक्सीन्स आए, और इंडियाज कम्युनिकेशन जो स्ट्रेटजी है, भारत की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसको शार्प किया जाए। ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं? इसेंशियल हैं। तो आर क्यों लग रहा है? क्योंकि एक सब्जेक्ट तो ये हो गया मोर वैक्सीन, दूसरा सब्जेक्ट शार्पनिंग ये हो गया, दो सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल वर्ब आ गए, इसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट। तो ये बात महत्वपूर्ण है। बात करें रिवीजन की, प्रेसिंग शब्द है, प्रेसिंग का मतलब होता है अर्जेंट, तो इसको जोड़ देंगे डी से। तो फर्स्ट को जोड़ेंगे डी से। दूसरा है लैक्सिटी, लैक्सिटी का मतलब केयरलेसनेस है, लापरवाही है, स्लैकनेस है। स्काई रॉकेट का मतलब बहुत तेज गति से बढ़ने को बोलते हैं, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ऑन द होरिजन का मतलब लाइकली टू हैपन है, ठीक है, संभव होना,
तो ये बी आ जाएगा, और बेयर डाउन का मतलब एक्सर्ट प्रेशर है, दबाव डालना है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये आपके आंसर्स होंगे रिवीजन एक्सरसाइज के, नोट कर लीजिए इनको। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। बात करेंगे अब कल एक नए सेशन की, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।